आज तो शिवराज भी ऐसे सुन रहा है कि हाँ भाई बताओ आप। क्यों शिवराज? नया टॉपिक है इसलिए। ठीक है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, किस किस को कंफ्यूजन और डाउट रहता है कि हमें क्या करना होता है। भाई सोहेल कुछ कहना है? हैंड रेस कर रखा है। अब पंकज ने कर लिया। कुछ कहना है तुम्हें? अभी आपने कुछ पूछा था। अच्छा। अरे तो लोअर हैंड कर लिया करो। जो मैं कर देता हूँ, यस। ठीक है। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले, हैंड्स डाउन है सबके, हैंड रेस करके बताना कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि हमें क्या काम करना है। फ्रेंकली बताना। ठीक है। उसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। बस पंकज को। और किसी को नहीं आता क्या? अब तो पंकज ने भी हैंड रेस कर दिया, अब तो कर ही सकते हो आप लोग। अरे, और किसी को नहीं है? बताओ फिर क्या काम करना होता है हमें। किसको अनम्यूट करूं? सबको पता है ना? मैं कह रहा था, हमें क्या काम करना होता है हमारे बिजनेस में, किस किस को इस चीज को लेके कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली मैसेज आया था इसलिए रिपीट किया, नहीं तो कहो सर एक बार में सुन लिया था हमने। हम करते हैं, किसको अनम्यूट करें? कमलेश भाई आप तो सुपरवाइजर हो, आपको कैसे कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। शक्ल कौन छुपा रहा है? भाई सब इतना इतना कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, किससे पूछूं मैं? हम पूछते हैं। चलो भाई खाजा आप बताओ, क्या काम करना होता है हमें। ये हमें लीड्स पर फोकस करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट से सही बात करने के लिए। ओके। ये वॉइस को भी मॉड्यूलेशन करना होता है। साथ ही साथ अपने टीम को भी साथ में लेकर चलना होता है। ओके। ठीक है। और क्या काम रहता है हमारे बिजनेस का? डेली कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होती है। डेली काम करना होगा, स्किप नहीं करना है कभी भी। ठीक है। भाई बंदा एक एक पॉइंट बता रहा है मीटिंग का, जो हर मीटिंग में सुनता है। कंसिस्टेंसी, फोकस, लीड्स के ऊपर काम, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, म्यूट कर लो। आप किसको अनम्यूट करें? हम्म तमन्ना, आप बताओ। हेलो भैया, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। हाँ, तो लाइक बेसिक हमें फॉलो करने होते हैं। इनविटेशन फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गया, फिर लीड जनरेट, फिर कंटेंट बनाना हो गया। फिर उसके साथ साथ भी जो है स्किल्स पे लर्निंग करनी होती है। कोई भी लर्निंग आप कर सकते हो। फिर टीम को गाइड करना होता है, उनको सारी चीजें सिखानी होती है। तो या दिस। ये आया कुछ आंसर? खाजा समझ आया अभी? ठीक है। ठीक है। मतलब सारी चीजें कर दी तमन्ना ने एक ही बारी में, लर्निंग से लेके टीम को सिखाने तक सब कुछ। मतलब पता है तमन्ना को। ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई जिसको पता नहीं है, पंकज अभी नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। अब देखो इनिशियली जो हमारा वर्क क्या रहता है। मेरा नेट अटक गया क्या? एक सेकेंड। हेलो, ऑडियो आ रही है सबको? ऑडियो आ रही है, वीडियो अटक रहा है। ओके ओके ओके। एक्चुअली ना, भी स्विच करना पड़ा मुझे। ठीक है, मैंने नेटवर्क स्विच कर लिया, अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चलेगा।
तो तमन्ना ने सारी चीज़ें बता दी। अब देखो ये बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ना काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में जाके कि सर हमें क्या काम करना है। भाई देखो सबसे सिंपल हमारा काम है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता हमारे बिजनेस से ज़्यादा सिंपल और कुछ हो सकता है। मतलब जहाँ पे हम इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ऑब्वियसली होता होगा, बट इतना ग्रो नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। जितना यहाँ पे एथिकली कर सकते हैं। यस। तो सबसे पहले क्या हुई, लर्निंग। सबसे पहला हमारा काम क्या क्या रहता है, लर्निंग का, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे क्या और बाकी सारे बेसिक्स। इनविटेशन का हो गया, फॉलोअप हो गया, उससे पहले भी लीड जनरेशन हो गया, है ना, क्लोजिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर जब हमारी टीम बन जाती है, मतलब हम मेनली दो काम करते हैं, सिर्फ दो काम। हमें सिर्फ दो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या रहते हैं हमारे वर्किंग स्किल्स जो हमें आने चाहिए। इसमें क्या आता है, जो हम काम करते हैं, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे लीडरशिप स्किल्स। एक बार हम ये ऊपर वाले वर्किंग स्किल्स सीख गए, तो अब जो हमें कंपाउंडिंग मिलती है, जो हमें ग्रोथ मिलती है, वो किस चीज़ से मिलती है, लीडरशिप स्किल्स से, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स में क्या आते हैं कि हम मीटिंग ले रहे हैं, ठीक है, हमारे लोगों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हमारी नीड ना हो, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। मतलब जो हम काम कर रहे थे वर्किंग स्किल्स में, वो सारी चीज़ें उनको सिखा देना, ये आते हैं लीडरशिप स्किल्स में, ठीक है। और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। दोनों स्किल्स लिख लिए, वर्किंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। अब हमें सबसे पहले वर्किंग स्किल्स अगर क्लियर है, तो हमें काम किस चीज़ पे करना है, लीडरशिप पे। लीडरशिप पे काम करना है कैसे, जो हमने सीख लिया अब हमें उसको सिखाना भी है। तो हमें इस तरीके से सीखना है कि हम आगे जाके लोगों को सिखा सकें, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अब जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, सोहेल है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि अच्छा कर लेता है वो, ठीक है, बट ना फिर भी वो उसके अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसको क्लोजिंग करवानी है या फिर कुछ चीज़ें करवानी है, तो वो अपलाइन के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपलाइन अवेलेबल है, तो वो सोचता है कि मैं अपलाइन से करवा लूँ, रिजल्ट आ जाएगा मुझे। भाई बट फिर ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे ना, कैसे लीडर बन पाओगे बताओ मुझे, समझे। तो सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट होने की नीड है, और ये सारी चीज़ें खुद से करनी है, जब भी तो हम आगे जाके सिखा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हमारे बिजनेस की, सेल्फ बिजनेस की, और फिर हमारी टीम की। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं आपको बताऊँ, मेरा सुपरवाइज़र हुआ था। अब स्टार्टिंग में मैं मुझे ऐसा लगता था मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, क्योंकि पंकज सर ना मेरा कॉल रिसीव नहीं करते थे, मैं उनका फ्रेंड हूँ, ठीक है। तो मैं उनको कॉल घुमा रहा हूँ, पंकज भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, कट कर दिया। फिर दूसरी बार किया, फिर कट कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि किसने अनम्यूट कर लिया, भाई नैतिक म्यूट रखो। यस। तो मैं सोचता भाई बिजी होंगे, अब नहीं करूंगा, या फिर थोड़ी देर बाद कर लूंगा। वापस किया, सर ने वापस कट कर दिया। क्यों? अब देखो उनकी जगह वो सही है, वो और कुछ काम कर रहे हैं, उनके पास अभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए रिसीव नहीं कर पाए। बट अब वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने खुद से चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी, और उस वजह से मेरा जल्दी सुपरवाइजर हो गया था, और उस वजह से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया था, और कम टाइम में कॉन्फिडेंट हो गया था। बट अगर पंकज सर मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते, तो मे भी पॉसिबल होता कि मैं इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट इतने जल्दी नहीं हो पाता। क्योंकि कोई भी क्लोजिंग में लेके चल जाता ना। अब भाई जो पंकज सर के फ्रंट है ना, सबको सेम दिक्कत आती होगी, है ना। क्योंकि भाई सोचो वो सीनियर मैनेजर है भाई। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो खुद से करना स्टार्ट करो जितना हो सकता है ना। अब कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी तो क्या, कुछ प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएंगे, बट ये हम सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, इससे पहले भी सुना होगा। इनफैक्ट सोहेल ने भी सुना होगा, क्योंकि वो मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारी मीटिंग्स में सुना होगा। बट भाई फिर हम वो करते नहीं है ना, भूल जाते हैं।
तो आज मैं नोटिस कर रहा था कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता थी, और मुझे लग रहा था, मतलब कल रात में मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी तो मैं नोट डाउन कर रहा था। बट फिर मैंने डायरी घुमा के देखी कि पहले से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख के रखी हूँ सेम। अब हाँ, उसका बेटर वर्जन अभी मुझे पता है, बट वो सेम चीज़ मैंने पहले भी लिखी है। बट दिक्कत क्या हुई कि मैंने नई चीज़ें सीख ली, बट जो पुरानी चीज़ें थी उनको रिवाइज ही नहीं किया, समझे? तो इसलिए हम भूल जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ये और ये, कॉपी पेन, ठीक है? तो जितना हो सकता है भाई लिख लो, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या करना है, कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूँ। जो जो पॉसिबिलिटीज हैं सब कुछ लिख देता हूँ, सब कुछ, ठीक है? अब उनमें से ही कुछ होगा ना, तो वहां पे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है? तो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, फिर वो चीज़ तुम खुद से भी मतलब सॉल्व कर सकते हो अपलाइन की, हमें वहां पे नीड नहीं पड़ती, ठीक है? और एक बार इंडिपेंडेंट हो गए, इट मीन्स तुम ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, समझे? अब आया समझ कि कहाँ कहाँ से डॉट्स कनेक्ट हुए, लिखने से, मीटिंग से, याद करने से, रिवाइज करने से, इंडिपेंडेंट होने तक। आया समझ में? ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ आ गई कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें राइट डाउन करना चीज़ों को। यस। अब क्या राइट डाउन करना होता है, क्या उसका सही तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब हमारा सिंपल बिजनेस है, मैंने बताया था। सिंपली क्या करना होता है, लर्निंग करनी होती है और एग्जीक्यूट करनी होती है, चीज़ें खत्म। यही दो चीज़ें होती हैं, है ना? इसके अलावा कुछ और होता है? नहीं। अगर जो हम सीख रहे हैं, जो आपने आज की मीटिंग में सीख लिया, वो दूसरे दिन एग्जीक्यूट हो गया आपसे, और वो कॉन्स्टेंटली आप करने लग गए, ठीक है? मतलब डेली कर रहे हो, तो मुझे बताओ, क्या ग्रो नहीं कर पाओगे? और कुछ है इसके अलावा? डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो कृष्णा सर ने लिखवाया था, वो लिख लो। इफ़ तुम्हें ग्रो करना है तो सिंपल बिजनेस है, ठीक है? अब उन्होंने दो ही चीज़ें बताई थी, लर्निंग करो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है। अब लर्निंग करने का भी तरीका होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमें आता है हम बार बार वही सीखते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें नहीं आ रहा, बट वो चीज़ हमें आती है। बट हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करनी होती है, समझे? बता रहा हूँ वो भी। अब इतना हो गया, सिंपल बिजनेस समझ गए, लर्निंग, एग्जीक्यूट। अब लिखो मैसिव ग्रोथ के लिए एक चीज। सबसे पहले तो जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, शीशंस दिखाते हैं, है ना, बंदों को, प्रोस्पेक्ट्स को। तो अ, मतलब जो सेशन पंकज सर ने डिजाइन करके हमें दिए हैं, एक सेकेंड, हाँ हो रही। तो जो सर ने सेशन हमें, सिस्टम हमें दिया है, तो उससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है? लिख लो सिस्टम, उसके सामने डैश करके लिख लो स्पीड। सिस्टम से हमारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? अब उसके नीचे लिखो एक्शन और डैश करके लिखो सेल्फ। बट हमारे सेल्फ एक्शन से हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, तो हमें दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करना है, कि हमें मैसिव एक्शंस करके सिस्टम का यूटिलाइज करना है। अब आया समझ में थोड़ा सा कि जो हमें पंकज सर ने सिस्टम प्रिपेयर करके दे दिया, हमें उसी का यूज़ करना है, खुद के एक्शंस बढ़ा के, ठीक है? यस। बट अगर आप खुद से ही सारी चीज़ें करोगे तो मे बी पॉसिबल होगा कि उतना ज़्यादा आप उतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। बट जो आप बार बार चीज़ें कर रहे हो उनको एक बार रिकॉर्ड कर लो। कोई भी ट्रेनिंग हो गई, है ना, जैसे टीममेट को सिखाना है, रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग, और फिर दे दो, सारे टीममेट्स को दे सकते हो आप, है ना? और एक ही बार आपने एनर्जी वहाँ पे दी। बट सोचो, अगर आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया और हर बार नया डाउनलाइन आता है, आपसे पूछता है क्या करना है, फिर आप वन टू वन मीटिंग में या कॉल पे बताते हो, सेम चीज़ बताते हो,
तो वहाँ पे उतना सही नहीं रहता। और सोचो जब आप अपनी खुद की ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करके और सामने वाले पर्सन को दोगे तो उसका भी तो इम्पेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो उस चीज़ का यूटिलाइज करो, ठीक है। पंकज सर की ट्रेनिंग्स की यूटिलाइज करो, जो आपने सीख लिया खुद से रिकॉर्ड करने का ट्राई करो, ठीक है। जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं, अब प्रॉस्पेक्ट वाली नहीं कि प्रॉस्पेक्ट को काम समझाना है खुद का सेशन बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके लिए तो सर का सेशन बहुत अच्छा है। आ गया समझ में? अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ठीक है सर ये सब हमें पहले से पता था, बट ना हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो एक्शंस में कमी होगी, ठीक है। और एक्शंस भी ठीक है, एक्शन भी हो सकता है आप कर रहे होगे, बट वो सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये चीज़। और वो डायरेक्शन कौन बताएगा आपको? आपके अपलाइन, ठीक है। उस चीज़ को पहले तो बार बार करके देखो, 3 4 बार करके देखो। अगर 3 4 बारी में भी उसमें आपको रिजल्ट नहीं आ रहा वो चीज़ करने से, तो जाके अपलाइन से डिस्कस करोगे, सर मैं ऐसा कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी मेरी कुछ टाइम पहले शाम के टाइम पे हुई थी बात पंकज सर से, तो उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि सर मुझे इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो बता देते कि भाई तू यहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है। और पहले खुद से फिगर आउट करने का ट्राई करो 3 4 बार। पहली बार किया, उसको इम्प्रूव करके दूसरी बार करो, दूसरी बार किया, इम्प्रूव करके तीसरी बार करो, फिर भी नहीं आया, फिर जाके अपलाइन के पास जाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार ना अगर हम खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएं और खुद से चीज़ें करें, थोड़ा सा सोच लें, तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और वहीं पे हमारी डेवलपमेंट होती है। बट अगर आप सीधा प्लान के पास जाओगे, उनकी बात सुनोगे, वो कर दोगे आप, ठीक है। बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, और आपको समझ भी नहीं आएगा। और मोस्टली टाइम हम उसको फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद से फिगर आउट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर भी नहीं आए, फिर जाके अपलाइन के पास चल जाओ, ठीक है। अब कृष्णा सर ने एक चीज़ लिखाई थी कि भाई अगर रिजल्ट नहीं आ रहा ना तुम्हें, तो पहले तो देखो क्यों नहीं आ रहा, और समझना है तो एक और चीज मैटर करती है, वो रहती है एनर्जी। क्योंकि सेम काम हम कर रहे हैं और सेम काम कोई और कर रहा है, बट सेम काम करने से दूसरे पर्सन को रिजल्ट आ रहा है, हमें नहीं आ रहा। मतलब करने के तरीके में डिफरेंट, मतलब कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। और वो किस चीज़ का डिफरेंस होता है? एनर्जी का। लिख लो, एनर्जी इक्वल टू रिजल्ट्स। कि जब हम हाई एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, हम अच्छे से चीज़ें समझा पाते हैं सामने वाले पर्सन को, हमारे इमोशंस हाई होते हैं, तो वहाँ पे वो पर्सन कनेक्ट कर पाता है। बट जो चीज़ें हमें सिर्फ करने को कही हैं और हमारी एनर्जी उतनी सही भी नहीं है ना, बस हमें काम करना है तो हम काम सोच के उसको कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आया समझ में? मतलब हमें मन से काम करना है, और मन से काम किया तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो मीटिंग लेते हो, जो फॉलोअप्स करते हो, अब रिलेशन बिल्डिंग जो टॉपिक होता है ना भाई, वो देखो कोई सिखाने की चीज़ नहीं है, और ना लीडरशिप सिखाने की चीज़ है। मुझे बताओ, रिलेशन बिल्डिंग कोई सिखाएगा हमें? बचपन में हमें किसी ने सिखाया था कि मम्मी पापा से ऐसे रिलेशन बनाते हैं, मम्मी पापा से ऐसे बात करनी है, ये पॉइंट बात करनी है? नहीं ना। जब हम बात करते हैं हमें नॉर्मली चीज़ें पता चल जाती हैं, हमारे दोस्तों से हमारा अच्छा कनेक्शन बन जाता है ना। किसी ने सिखाया तो है नहीं, बट वो क्यों हुआ? समझे? क्योंकि हमने उससे कनेक्ट किया, इमोशंस वहां पे एक्सचेंज हुए एक दूसरे के, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है। तो एनर्जी इक्वल टू रिजल्ट समझ में आ गया? मतलब हमारे इमोशंस जो हैं, अब उसी में ये एनर्जी में सारी चीज़ें जाती हैं, हमारे इमोशंस हो गया, ठीक है, फीलिंग्स शेयर करना हो गया, उसको समझना हो गया, अंडरस्टैंडिंग, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। यस। अब एनर्जी किस चीज़ से आएगी? अब काफ़ी सारे लोगों की ना बहुत लो लो एनर्जी होती है, ठीक है। वो लो एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं और सोचते हैं कि बंदा क्लोज हो जाए। मुझे बताओ ऐसा होगा कभी?
नहीं होगा ना। आप अच्छा, आपने खुद से नोटिस किया होगा कि जब आप खुद से अच्छा फील नहीं करते तो आपको काम करने में भी मज़ा नहीं आता, और सामने वाले पर्सन को भी नहीं आता, वो कॉल कट कर देता है ना। बट अगर वहीं पे आपका अच्छा मन है, आप मन से बात कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, एनर्जी आपकी हाई है, तो प्रोस्पेक्ट भी वहाँ पे हाईली एनर्जी के साथ बात करने लग जाता है ना, अच्छे से आपको आंसर करता है, क्योंकि वो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को वर्ड समझ में ना आ रहे हो, कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं वो। ठीक है, अब हिंदी में क्या कहूँ उसको, मुझे पता भी नहीं है। तो थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है, इमोशंस पे जाओ, मेरे वर्ड्स पे नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा है। अब कृष्णा सर ने पॉइंट लिखाया था कि हमारी एनर्जी कैसे हाई रह सकती है। हाई एनर्जी रहने कर मतलब हाई एनर्जी में वाइब्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, लिख लो सबसे पहले। बी गुड इन रूटीन, एक ही पॉइंट है ये। बी गुड इन रूटीन मतलब हमारा हमारे रूटीन में हमें अच्छा हो जाना है। ठीक है। अगर हम हमारे रूटीन में अच्छे हो गए, हमने रूटीन को अच्छा कर लिया, तो हम जो हमारी जो एनर्जी है वो मोस्टली हाईली एनर्जी में हम वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। कैसे, देखो उन्होंने लिखाया था, अब वहाँ पे ब्रैकेट बना के लिखो जो मैंने पॉइंट लिखाया, बी गुड इन रूटीन, उसके साइड में लिखो ब्रैकेट में हेल्थ, HEALTH। ठीक है, स्पेलिंग भी बता दिया मैंने, लिख लिया। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम अ, अब हेल्थ देखो कैसे अच्छी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है हेल्थ से ना, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली हेल्थ होती है हमारी। ठीक है, कि हम तो सर स्वस्थ हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी हेल्थ तो पहले से ही बहुत अच्छी है, क्या बता रहे हो आप ये। ऐसा नहीं होता, हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। ठीक है। तो दोनों अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। और मेंटल अच्छी कब होगी, जब हमारी फिजिकल अच्छी है। ठीक है। तो दोनों के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट लिखाए थे, सब पॉइंट लिखाए थे, तो आप सब पॉइंट लिख लो इसी पॉइंट का, बी गुड एंड रूटीन का सब पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट्स को यूज करना, एक्सरसाइज करना, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करना। ठीक है। सेकेंडली चीज, एक्सरसाइज करना। अब मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, बट शायद जो करते होंगे वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। देखो मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता ना, उस दिन मुझे थोड़ा ऐसे ही सा लगता है, खाली खाली सा, अच्छा फील नहीं होता। बट वहीं पे अगर मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अभी ये हुई है दिन की शुरुआत, वहीं से अच्छा लगने लग जाता है एक्सरसाइज करने से ही। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने की हैबिट डालो। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट और एक्सरसाइज हो गया, फर्स्ट था ये। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूम गुड कंटेंट। अब जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको देखो पहले, कि अभी हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ मीम्स देख रहे हैं पूरे दिन, क्या जो फीड में आ जा रहे हैं हम सिर्फ वो देख ले रहे हैं, और यूट्यूब पे हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, है ना। और जो हमारे आसपास लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कंटेंट ही है ना जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपने जो कंटेंट है, ठीक है, उसको मतलब जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको अच्छा कंज्यूम करो। ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि लोग वहां पे वैसे ही बातें कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, है ना। हंस दिया लड़कियों ने सृष्टि को देखो, समझ गए कि किसी की बुराई कर रहे हैं, है ना, तीसरे पर्सन की। तो भाई वहां पे ना आपका माइंडसेट भी वैसे ही होते जाएगा। ठीक है, भले ही आप सिर्फ सुनते रहो। ठीक है। सोहेल ठीक है तो उसको हमें थोड़ा सा संभालना है। अब जैसे आसपास चल रहा है उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं सुधार सकते, तो हम वहाँ से थोड़ा सा हट सकते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है।
तो उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो ही मत। अब कोई पर्सन आपके बता रहा है आप आके कि पंकज ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा हुआ, उस पर्सन ने ऐसा किया। अब अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, अच्छा फिर, हाँ भाई वो तो ऐसा ही है, मुझे पहले से पता था। अगर आप उसमें मतलब पार्टिसिपेट करोगे तो वो कन्वर्जेशन तो बढ़ेगी, और वो तो आपसे ही आगे करेगा वो पर्सन। बट मुझे बताओ, एक दिन आपने उसका आंसर नहीं दिया, जैसा वो कह रहा है आप कह रहे हो हाँ ठीक है, अच्छा, बस ऐसा कह रहे हो, मतलब ऐसे ही कर दिया आपने, तो वो समझ जाएगा ना कि उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। समझे? तो एक दिन आके वो सुना देगा, 2 दिन आके सुना देगा, 3 दिन आके सुना देगा, बट फिर उसको थोड़ा सा खुद ही को रियलाइज हो जाएगा उस पर्सन को कि हाँ, अब मतलब मैं ही ऐसी बात करता हूँ कि ये उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और वो छोड़ देगा आपसे वैसी बात करना। समझे? तो आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए कि हाँ ठीक है अच्छी बातें कर रहे हैं, नहीं तो पता चल रहा है दिन भर वही सब चीज़ें चल रही हैं। यस। तो वो हुआ, और अब फीड हुई इंस्टाग्राम फीड, ठीक है भाई सोहेल, रीसेट कर लिया करो फीड अपनी, ठीक है? वहां पे तो ऑप्शन है ना रीसेट करने का। तो अब जो फोन में कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब पे अच्छा कंज्यूम कर लो, और इंस्टाग्राम पे अच्छा कंज्यूम कर लो, ठीक है? तो वहीं से आपका माइंड शेप होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखाया था, कृष्णा सर नहीं, ठीक है? हाइड्रेटेड, बी हाइड्रेटेड, और रूटीन पे काम करना, अर्ली रूटीन, दो चीजें लिखाई थी। अब अर्ली जो रूटीन है ना, अभी तो वो मेरा भी ठीक नहीं है। उस पे मैं भी काम कर रहा हूँ कि उसको ठीक कर लूँ। तो दो चीजें हो गई। हाइड्रेटेड का मतलब क्या रहता है कि टाइम टू टाइम पानी पीते रहना, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि अब जैसे किसी ने साइंस पढ़ी है ना, तो उसको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है 70% हमारी बॉडी में क्या है, पानी ही है, पानी से मिलके ही बनी है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और उससे कितने सारे बेनिफिट्स हैं वो तो मुझे बताने की नीड नहीं है ना? तो जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड हो सकता है उतना रहा करो, ठीक है? हर आधे घंटे में 1 घंटे में पानी पीते रहा करो। सोहेल ने यही करके दिखा दिया, लो भाई, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, इंस्टेंट, बॉटल उठाई और ठीक है। समझ गए? हाइड्रेटेड रहना है, और अर्ली स्केड्यूल बनाने का ट्राई करना है, ठीक है? यस। अब ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि कैसे हाई एनर्जी रख सकते हैं, कैसे हमारे रूटीन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भाई सोहेल। के क्या हो गया आदित्य, नेटवर्क लैग कर रहा है क्या? भाई पैसे कमाओ, गोल बनाओ, वाईफाई लो। अरे बीच में मैसेज पढ़ने लगा था इसलिए पॉज लेना पड़ा। अरे नहीं भाई, देखो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना बहुत पुराने लिखे हैं, ठीक है? ये देखो, ये जो मैंने पॉइंट बताए ये थे। जो कोई पर्सन कह रहा है भाई आज आपके अंदर का ओशो जाग गया, वो तो अंदर ही है, बस दिखाया नहीं था, अब शायद देखने को मिल रहा है ना? और उसी की वजह से फिर मैं मीटिंग मीटिंग ले पा रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ना कोर चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपका जो माइंड सेट है इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रह मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्सन हो, ठीक है? और अब ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई तो स्किल्स, बिजनेस, ये सब तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये तो ठीक हो ही जाती हैं। अब लिख लो इसके बाद क्लैरिटी। अब थोड़ा सा दूसरा टॉपिक आ जाएगा। क्लैरिटी का मतलब क्या है? अब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए किन चीज़ों की? हमारे टारगेट्स की,
ठीक है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे गोल्स की, हमारे रीजंस की, हमारे पर्पस की, कि हमें क्यों काम करना है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा रीज़न है, क्या हमारा बाय है। ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या गोल्स हैं, उसके बाद फिर हमारे गोल्स भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो क्लैरिटी लिख लिया। अब उसके सामने ये सारे वर्ड लिख दो तो आपको समझ में आएंगे। अब आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो एक सेकेंड ना। हेलो हेलो हेलो। आ रही है ऑडियो? ओके। कहाँ थे हम, क्या पॉइंट पे थे? क्लैरिटी के बारे में बता रहे थे। क्लैरिटी। ये मतलब वो अटेंटिव है ना। ठीक है। तो किस किस चीज़ की क्लैरिटी मैंने बता दी थी कि हमें हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी उनकी भी। नहीं तो पता चल रहा है हमें रील स्क्रॉल नहीं करनी ज़्यादा, और डूम स्क्रॉलिंग चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। तो करने की भी और ना करने की भी लिख लो वहां पे। क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट टू डू, नहीं तो भूल जाओ बाद में। अब व्हाट टू डू में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या पर्पस है। अब शॉर्ट में लिख लो ये चीज़ें। अब तीन चीज़ें लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। चाहो तो डेली रिवाइज करो। ठीक है। आंखों के सामने रखो। सबसे पहले तो रीजन, पर्पस। लिख लिया? रीजन किस चीज का, क्यों काम करना है। ठीक है। पर्पस, क्या करना है एक्चुअल में, और क्या कर रहे हो वो पता होना चाहिए। जो करना है मतलब अभी जो कर रहे हो, जो आपने सोचा है वैसा हो जाएगा ये करने से। क्वेश्चन करो खुद से। हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, कर चलने दो। और नहीं होगा तो चेंजेस करो। फिर आप क्वेश्चन करो कि हमें जो करना है वो कैसे होगा। फिर वो करना स्टार्ट करो जो आंसर मिलता है। ठीक है। अरे आया समझ में, नहीं आया नहीं तो कहो कि क्या कह दिया ये। आया समझ में? मतलब हमें जो करना है, उस मतलब जो बनना है। ठीक है। वो बनने के लिए हमें क्या करना होगा, खुद क्वेश्चन करो। और जो आंसर आया वो अब देखो कि हम वो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है। कर रहे हैं तो चलने दो, नहीं कर रहे तो फिर चेंज कर दो। जो करना है वो करना स्टार्ट करो। ठीक है। और रीजन में तो फिर, अच्छा क्या रीजंस हैं कोई बताएगा, एक कोई हैंड रेस करके। भाई सोहेल तुम बताओ मुझे। बताओ बताओ। हाँ भाई। रीजंस पूछ रहा था मैं। कुछ करने के भाई रीजन तो वही है कि खुद के गोल्स वगैरह कंप्लीट करना, कुछ अचीव करना। यही रीजन है काम करने का तो। ओके। और क्यों करना है गोल्स अचीव? भाई ड्रीम्स है कुछ। ठीक है गोल्स ड्रीम्स। अचीव इसलिए करने हैं कि घर वालों को प्राउड फील करवाना है। घर वालों को प्राउड फील। ओके। अब ये थोड़ा सा रीजन समझ में आया। पहले इसने क्या कहा, गोल्स है ना।
कि गोल्स हैं वो उनको पूरे करने हैं सर। तो वो ऊपर का रीज़न था, ठीक है, मतलब वो पर्पस था इसका। बट एक्चुअल में रीज़न कब समझ में आया, जब उसने वापस से क्वेश्चन किया कि गोल्स क्यों पूरे करने हैं, घर वालों को प्राउड फील कराने के लिए। और ठीक है, अब वो मेरे तो मैं बता ही दूंगा। ओके, तो अब समझ में आया रीज़न, कि उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब भाई जो रीज़न है ना सोहेल, आंखों के सामने होने चाहिए जब भी हम काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, ओके, तो लिख लेना और उनको आंखों के सामने रखना। अब घर वालों को प्राउड फील कराना, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, है ना। जी भाई। कहेगा सोहेल मुझे ही टारगेट कर लिया भाई ने आज, क्यों कह दिया मैंने मीटिंग करने का आज। ठीक है, मुझ- कैसा, कुछ कह रहे थे। ओके ओके, तो क्लैरिटी इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। अब उसने गोल्स टीम्स बताए, अब वो 5 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, ठीक है, मैंने कर रखे थे। मैंने अभी कल रात में मैंने अपनी डायरी खोली थी तो मुझे मिले थे, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं पूरी कर चुका हूँ, फिर मैंने टिक किया था आज। ये तो कुछ पहले से नोट्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखे थे, ये देखो कुछ टिक दिख रहे होंगे, है ना। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब गोल्स देखो बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, ठीक है, और कुछ इमोशनल भी होते हैं। ये सब मत लिखो, है ना। अब लिखो 5 तरीके के। सबसे पहले तो क्या, अब 3 तो सबको पता होंगे कि सर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 गोल, है ना, कि ये 3 गोल हमें पता होने चाहिए। अब उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, मिनी गोल्स जिसको कहते हैं मंथली, ठीक है। अब हमें हमारे मंथली टारगेट्स पता होने चाहिए। तो तुम्हारे जो भी कुछ गोल हैं उनको डिवाइड करो पहले तो, तुम्हें जब जाके उनकी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर उनको देखो कि मतलब लॉन्ग टर्म में जो भी चाहिए वो लिख लो सबसे पहले, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। या फिर एक काम करो, सारे जो गोल्स हैं एक पेपर पे लिख दो। अब देखो कि कौन सा गोल कितने टाइम में पूरा हो सकता है, और फिर वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में लिख दो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करना है वो मंथली में लिख दो। शॉर्ट टर्म होते हैं 5-6 महीने के, समझ लो, ठीक है, वो मंथली में लिख दो। मिनी गोल्स कहते हैं मंथली को। और मंथली को पूरा करने के लिए क्या करना होगा हमें, डेली गोल्स, ठीक है। तो हमें डेली के टारगेट पता होना इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने क्या किया, हमारा लॉन्ग टर्म विजन जो भी है, ड्रीम जो भी है, गोल जो भी है, हमने लिख दिया, टारगेट लिख दिया। अब उसके लिए आज क्या करना इंपॉर्टेंट है वो हमें इस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। और अब वो जो डेली टारगेट है ना, उसको पूरा करने के लिए फुल एफर्ट्स डालो। एग्जैक्टली, टू डू लिस्ट, ठीक है, फुल एफर्ट्स डालो। और अगर आपका डेली गोल पूरे हो रहे हैं, इट मीन्स आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, समझे। ओके, अब मैंने ना अपने मिनी गोल्स में पता है क्या लिखा था, उस टाइम पे ट्रिप चल रही थी उदयपुर वाली, तो मैंने वो लिखी थी सबसे पहले, और उसी टाइम पे मैं आया था बिजनेस में, ठीक है। तो मैंने लिखा था 10 cc फ्रंट ट्रिप क्वालिफाई। मेरे पास रीज़न था, ट्रिप क्वालिफाई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट मिनी गोल में लिख दिया था मैंने, मतलब मंथली गोल में। अब वो उसके लिए क्या करना होता है वो तो पंकज सर ने बता ही रखे हैं, है ना। बेसिक्स करो, 10 प्रॉस्पेक्ट को एक फनल में बिठा दो, तो लॉ ऑफ एवरेज रहता है वो, है ना, कितनी बिलिंग आएंगी, ठीक है वो। बट मिनी गोल्स में क्या लिखो, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट में क्या, ट्रिप क्वालिफाई करना। सेकंड मैंने लिखा था जो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे लोग नहीं लिखते होंगे इस तरीके से। अभी भी मैं देख के शॉक हुआ था कल रात में, कि मैंने लिखा था, पहले मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, कोचिंग जाता था, मैं स्कूल जाता था, फिर मेरे पास कुछ कुछ ही घंटे बचते थे, ठीक है। तो उसमें से मैंने लिखा था कि
मुझे मैनेज करने 6 घंटे काम करना। अब वहां पे मैंने लिखा था डेली 6 आवर्स ऑफ डीप वर्क एटलीस्ट, कि सिर्फ वर्क ही करना है उस टाइम पे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो मैंने फिक्स कर लिए थे कि 4 घंटे करने हैं, उनको मैं 6 घंटे करने का ट्राई करता था। ठीक है, 4 घंटे को सरपास करने का ट्राई करता था। और ये चीज़ मैंने उसी टाइम पे कृष्णा सर से सुनी थी। उन्होंने कहा था ये लाइन लिख लो आप, ठीक है, कि टारगेट लो, लिखो टारगेट, उसके सामने डैश करो, डिसिप्लिन हो जाओ, उसको डेली करना है आपको, ठीक है, कंसिस्टेंट होके जो टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करना ही है, कंप्लीट करके ही सोना है। और थर्डली चीज, और जो स्टार्टिंग का देखो मंथली जो टारगेट रहता है ना, वो सोच लो थोड़ा सा छोटा सोच लो, अगर आपसे बड़ा नहीं हो सकता तो, बट उसको लास्ट में जाके सरपास कर दो। मतलब हमने सोचा था 10 सीसी करने का, बट हमने 11 सीसी कर दी, 12 सीसी कर दी, जब एक्चुअल में मजा होता है। ठीक है, पंकज सर ने भी मुझे बताया था, कहा था कि भाई देख, अगर तू फिक्स 10 सीसी करेगा, 10 पॉइंट 200 पॉइंट कर देगा, मतलब 10 सीसी, ठीक है, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा से, तो उसका मतलब ना ऐसे बहुत सारे सुपरवाइजर बन जाते हैं। बट अगर तूने जो मुझे टारगेट बताया 10 सीसी करना, उसको अगर तूने सरपास कर दिया, तो तेरा नाम चलेगा मेरी टीम में भी, और लोग भी जानेंगे तुझे। समझे? तो भले ही छोटा टारगेट लो, बट ज़्यादा मेहनत करके उसको सरपास करने का ट्राई करो, तो उससे डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, और मोटिवेटेड रहोगे तो काम कर पाओगे अच्छे से। बट अगर बहुत बड़ा टारगेट सोच लिया है ना, आज सोच लिया कि ये कर देंगे, और उसके लिए डिसिप्लिन नहीं हो, तो सबसे पहले वहीं सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। बट फिर डिसिप्लिन भी हो गए तो वो सरपास भी कर दोगे आप। ठीक है, सरपास करने का ट्राई करो, ज़्यादा मेहनत होगी फिर। क्योंकि सोचो, अब जैसे मैंने सोचा 50 पुशअप्स लगाने का, ठीक है, मैंने 50 लगा दी तो मुझे खुशी होगी, बट 55 लगा दी तो ज़्यादा खुशी होगी ना। मैं तो दिमाग में लेके चलता हूँ ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल दी हाँ मैंने, ऐसे तो मैं ज़्यादा पुशअप्स लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टारगेट बड़ा लेके चलता हूँ, और वो छोटा तो वैसे ही अचीव हो जाता है, तो वो सरपास भी कर देता हूँ। ठीक है, क्लैरिटी वाला पॉइंट समझ आ गया? लिख लिए 5 तरीके के गोल्स। आज रात में बैठ के फिगर आउट करना, सोचना क्या चाहिए, लिखना, तो क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा पंप आएगा काम करने में। ठीक है, ओके। जो टारगेट के लिए मेहनत करनी है वो मिनी गोल होना चाहिए, मंथली गोल, ठीक है। फिर उसके लिए डिसिप्लिन होके फिर सरपास करना है उसको। अब उसके लिए देखो क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, उनको आज सीखो। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग क्या नहीं आता, लीड जनरेशन में लैग कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ देखो और उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि जो आता है अब वापस वही सीखते रहोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो नहीं आता वो सीख के उसको एग्जीक्यूट करो। दिक्कत कहाँ आ रही है? सर हम कर देंगे, 10 सीसी कर देंगे, बट हमारे पास लीड्स ही नहीं है। तो होगी 10 सीसी? नहीं होगी। तो कोड चीज समझ आई कि हमारे पास लीड्स का फ्लो होना चाहिए। अब लीड्स का फ्लो बनाने के लिए मेहनत करो, उसके लिए लर्निंग करो और एग्जीक्यूट करो चीज़ों को। ठीक है, मिली क्लैरिटी थोड़ी सी? आया समझ में? ओके। और फिर उसके बाद ये तो हो गए रिक्वायर्ड स्किल्स, कि आपने रिक्वायर्ड स्किल्स सीख लिए उसके लिए। अब उसके बाद होते हैं क्या, एक्स्ट्रा स्किल्स। एक्स्ट्रा स्किल्स में क्या आते हैं कि आपने लीड्स का फ्लो बना दिया, बट आपकी टीम के लिए बना दिया, वो एक्स्ट्रा स्किल हो जाएगी कि टीम के लिए कैसे बनाऊं। उसके लिए ऐड चलानी पड़ जाए फिर, है ना, ऐड सीखनी पड़ जाए, तो वो सीखो। कंटेंट बनाना पड़ जाए, वो सीखो। ठीक है, ओके। अब देखो ये कुछ पॉइंट थे, है ना। अब इसके बाद कृष्णा सर ने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखाए थे जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भाई सोहिल, खाजा, शिवराज, क्या हो गया? आप तीनों का कैमरा ऑफ है?
आप दोनों का क्या रीजन है? टिफिन आ गया क्या, इसलिए? करो भाई, फटाफट कर लो। बट फर्स्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है था एग्जीक्यूशन ओवर एक्सक्यूजेस। लिख लो इसको स्टार मार्क करके। क्या बताया मैंने? एग्जीक्यूशन ओवर एक्सक्यूजेस। मतलब हमें एक्सक्यूज देने से ज़्यादा फोकस करना है किस पे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने पे। ठीक है, उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं देने। सर हमारा टारगेट इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास लीड्स नहीं थी, तो भाई उसका सॉल्यूशन देखो ना। ठीक है। अब इसके बाद क्या? रेजिलेंस। रेजिलेंस पता है किसी को? रितेश को पता है, बताओ भाई रितेश क्या होता है? अनम्यूट नहीं हुए अभी आप? दिन भर काम ना करना, रेजिलियंस मतलब पड़े रहना रील्स पे, वही होता है ना। नहीं भाई, और किसी को अच्छा। पता है? ठीक। नहीं पता? रेजिलेंस मतलब होता है चैलेंजेस के लिए पहले से प्रिपेयर होना। ठीक है, लिख लो कि जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उनको तो फेस करना ही है, बट जो बाद में आ सकते हैं उनके लिए भी आज ही प्रिपेयर होना। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर चैलेंजेस वो आपकी आज से स्टार्ट होगी। आप सोचो, अब आप खुद का लीड्स फ्लो मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपकी टीम होगी, फिर उसका कैसे करोगे? तो अब देखो उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। लीड्स की दिक्कत है, कंटेंट बनाना वही सॉल्व कर सकती है ना? और वही लॉन्ग टर्म चीज़ है। तो वो चीज़ करो। अब जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए हम काम नहीं कर रहे, तो भाई काम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लीड्स नहीं है, अच्छी लीड्स नहीं है। मतलब लीड्स हैं बट क्वालिटी लीड्स नहीं है। क्वालिटी लीड्स कैसे आएंगी? उसके ऊपर फोकस करो कंटेंट क्रिएशन से। अब कंटेंट तो आप जितना चाहो उतना बना सकते हो ना, उसमें तो आपकी मेहनत दिखेगी। तो कर दो यहाँ पे मेहनत। ठीक है, चाहो तो लिख लो ये पॉइंट। ये तो लिख लिया ना, प्रिपरेशन फॉर चैलेंजेस, कि मतलब जो फ्यूचर में हमें लगता है जो चैलेंजेस आएंगे उनके लिए आज प्रिपेयर हो जाना। ठीक है, ओके। अब इसके बाद उन्होंने लिखाया था हाँ, कि जो लेवल है, ठीक है, जो अभी हमारा लेवल है, जैसे मेरा सुपरवाइजर लेवल है, कमलेश का भी सुपरवाइजर है ना, और बाकी सारे लोगों का, कुछ का एएस है कुछ का नोबस कस्टमर है। ठीक है, तो आपको जो लेवल करना है अचीव, जैसे अब मेरा सुपरवाइजर है, अब मुझे आगे का नेक्स्ट लेवल मेरा क्या है, एएम असिस्टेंट मैनेजर। तो वो तो दिमाग में लेके चलना ही है, बट बस्ट से बस्ट सिचुएशन में जो मेरा लेवल है उतनी मुझे सीसी मेंटेन करनी है। सुपरवाइजर कितने सीसी से होता है? 10 सीसी। तो मुझे 10 सीसी हर महीने कहीं करनी ही है। ठीक है, इसको कहते हैं मेंटेनेंस सीसी। लिख लो कि जो हमारा लेवल है उसके लिए हमें मेंटेनेंस सीसी तो हर महीने करनी ही है, कि इतनी होनी चाहिए, जब भी हम उस लेवल को डिजर्व करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो एक एएस को 4 सीसी उसकी होनी चाहिए बस्ट से बस्ट सिचुएशन में, कि 4 सीसी तो मेंटेन करनी है, बिल्कुल बिजनेस नहीं उठा तो वो बेस्ट सिचुएशन है। और कमलेश को तो फिर क्लैरिटी होगी कितनी करनी है, सुपरवाइजर है वो तो। ठीक है, यस। तो जो सीसी हैं उनको मेंटेन करना। अब फिर देखो, अब उसको मेंटेन करने लगे, अब सोचो कि उसको कैसे ग्रो करें। सेकेंड पॉइंट था ये। ठीक है, कि उसको ग्रो करने के बारे में सोचो। सबसे पहले मेंटेन करना सीखो, फिर ग्रो करने के बारे में सोचो। और गोल तो फिर रहना ही चाहिए पैसा, है ना? और जो आपका गोल है फिर उसको डिवाइड कर दो। मतलब मेंटेन करने के लिए जो भी गोल है उसको डिवाइड कर दो। जैसे 10 सीसी करनी है, तो पहले वीक में मुझे 4 सीसी करनी है, दूसरे वीक में 2 सीसी, तीसरे वीक में 2 सीसी, और फोर्थ वीक में लास्ट में वापस 4 सीसी। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में अच्छा बिजनेस होता है और लास्ट में जाके अच्छा बिजनेस होता है ना? मतलब लास्ट में जाके उठ ही जाता है, बट बीच में थोड़ी सी हमारी एनर्जी और जो हमारे एफर्ट्स हैं, एक्शंस हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारा रिजल्ट भी कम हो जाता है। ठीक है,
तो पहले से ही दिमाग में लेके चलो कि स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा एनर्जी डालनी है, बहुत ज़्यादा, और लास्ट में तो रहती है वो। ठीक है। यस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना? अब इसके बाद और भी चीज़ें लिखाई हैं, बट वो आपके लिए नहीं है शायद। अब एक और पॉइंट और लिखा है, तब वो भी लिख सकते हो आप। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, शॉर्ट टर्म एक्शंस। मतलब हमें माइंडसेट लॉन्ग टर्म लेके चलना है, ठीक है, बट जो हमारे एक्शन है वो शॉर्ट टर्म होने चाहिए। मतलब आज हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं कि अब मुझे 2 साल में मैनेजर करना है, या फिर 1 साल में करना है, या 6 महीने में करना है तो हो जाएगा। ये सिर्फ नहीं सोचना कि अभी मेरे पास टाइम है, 6 महीने में मैं कर लूंगा। शॉर्ट टर्म एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, बट उससे रिजल्ट आए ना आए वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म काम करना है, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, फिर ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना? अब जो मैंने बताया था वापस से रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ऊपर काम कर लोगे तो आई थिंक अच्छा कर सकते हो आप। बाकी प्लानिंग वगैरह तो वो कल से आपको मिल ही जाएंगी। कल GTM है, ठीक है, मतलब ग्रैंड टीम मीटिंग है अनमोल सर की टीम की। तो उसमें आपको वो प्लानिंग्स मिल जाएंगे, शेड्यूल मिल जाएगा। तो आज जो मैंने बताया, वो टारगेट्स वगैरह, क्लैरिटी वगैरह, वो सब आज रात में आपको करना है, ठीक है। यस, और जो मेरे डाउनलाइंस हैं वो मुझे भेज भी देना। ओके। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताया था वो समझ गया ना, लिखने वाला, वो भूलना मत अब। कि अब देखो जो हम नई चीज़ें सीखते हैं वो क्या होता है। अब जैसे आप भले ही 2 घंटे का पॉडकास्ट देख लो, तो कुछ टाइम तक आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको वो चीज़ें याद रहती हैं जो आपने उसमें सीखी थी, सुनी थी? नहीं रहती ना। तो क्यों नहीं रहती वो? क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते। तो हमें हर 3 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में रिवाइज करते रहना है पुरानी चीज़ें। ठीक है। और जो हमने सोचा है वो कब होता है हमारे साथ सबसे पहले? अच्छा, आपको पता है जो हम सोचते हैं ना वो 3 बार अचीव करते हैं हम। ये मैंने रोहित भाई से सुना था। कि और किसी ने भी, सौम्या ने सुना था शायद, है ना? कि अच्छा, मुझे बताओ कि 3 बार कैसे अचीव करते हैं? पता है किसी को? हैंड रेस करो जिसको पता है। नहीं पता क्या? ओके, 2 लोगों को पता है। पहले बताओ आप, सौम्या। सबसे पहले तो हम लाइक अपने माइंड में अचीव करते हैं, मतलब जो हम इमेजिनेशन करते हैं, फिर कॉपी पे करते हैं जो मतलब हम अपने सामने रखते हैं, जिसको हम हमेशा देखते रहते हैं। एंड थर्डली जो रियल में अचीव होता है। एग्जैक्टली, समझ गए? याद है उसे? तो वो चीज़ करनी है हमें कि सबसे पहले जो हमारे दिमाग में है वो हमारी कॉपी पे भी होना चाहिए, और कैसे करना है उसका रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। और रोड मैप का क्या मतलब होगा? कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। हमें पता होना चाहिए क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है, क्या हमें करना है, क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है। वो चीज़ें, और वो नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे मिस्टेक्स जो कर रहे हो वो लिख लो, और अब देखो उनको कि कैसे सुधार सकता हूँ। ये पॉइंट लिख लो, बाद में याद नहीं आएंगे। कि मुझे अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। राइट डाउन योर मिस्टेक्स, देन इम्प्रूव। ठीक है। सेकंड, जो टारगेट चाहिए हमें, वो पहले हमारी कॉपी पे होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो हमारे माइंड में होना चाहिए 10 cc करनी है, फिर कॉपी पे होना चाहिए 10 cc करनी है, उसका रोड मैप होना चाहिए कैसे करना है, फिर जाके वो रियल में होता है। ठीक है। एक्चुअली लाइट चली गई। ठीक है, दिख रहा हूँ थोड़ा सा। अब काम चला लो, ठीक है। तो तीनों चीज़ें लिख ली, 3 बार अचीव करते हैं।
ओके, माइंड पे, पेपर पे, देन रियल में। तो वो कॉपी पे होना चाहिए, और रिवाइज करते रहना है चीज़ें, वापस से लिख लो अगर नहीं लिखा था तो। ठीक है, इतना ही कंटेंट था, है ना। बाकी अब करते हैं मीटिंग को एंड। यार लाइट आ जाती, स्टोरी बना लेता मैं। कितने एंड टाइम पे लाइट गई है, मतलब उसको पता चल गया कि हमारा मीटिंग हो गया, कंटेंट हो गया, तो लाइट चली गई, बताओ। अब ऐसे तो स्टोरी नहीं बना सकता मैं। अच्छा, एक मैं चीज़ बताता हूँ, शायद मे भी आ जाए लाइट जब तक। ठीक है, अब ना, पहले मैं पंकज सर से बार बार पूछता था, पंकज सर के साथ की बात है, ठीक है। अब पहले तो वो कॉल रिसीव करते नहीं थे, बट फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं उनसे बार बार परेशान करता था, उनको पूछता था कि सर मुझे बताओ कैसे मैनेजर करना है। भाई बता दो यार प्लीज़, भाई कैसे मैनेजर करूँ, क्या करना चाहिए बता दो आप। बार बार पूछते रहता था, परेशान करते रहता था उनको। ठीक है, शायद मे बी आप लोग अभी करते होगे कि सर कैसे सुपरवाइजर करें, आप बताओ। करते हो अपने अपलाइन को परेशान, सर कैसे होगा बताइए ना आप। अच्छा, कुछ पॉइंट लिखा दीजिए जिनकी वजह से हो जाएगा। सबको जानने रहते हैं पॉइंट्स। जैसे कोई बड़ा लीडर आपके सामने आ जाए, अनमोल सर आ जाए, पंकज सर आ जाए, तो उनसे पूछोगे ना कि सर कुछ तो बता दीजिए, है ना। तो पंकज सर मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, ठीक है, कुछ भी नहीं बताते थे, या तो इग्नोर कर देते थे। और अब वो आंसर क्या करते थे वो नहीं बता सकता मैं आपको। है ना सोहेल। यस। तो आ, लेकिन वो कहते थे कि भाई सब तुझे पता है, ठीक है, बस तू काम करेगा हो जाएगा, ऐसा बोल देते थे। फिर एक बार उन्होंने लेकिन यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, 6 महीने की, रूट टू मैनेजर करके, मतलब उस पर आईपैड पे बताया था, प्लानिंग्स वगैरह दी थी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि भाई देख, प्लानिंग्स बहुत बार मिल चुकी हैं, अब हमें करना क्या है, एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार नहीं बताते थे। तो अब एग्जीक्यूट करके मुझे क्या करना है, उन्होंने बताया कि तुझे जो करना है वो पहले कॉपी पे लिख, और फिर करना चालू कर, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ें। और फिर मुझे एक और चीज़ याद है कि जब मैं 12th में था, आ गई लाइट। देख रहे हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे आई है, जैसे ही खत्म हुआ लाइट आ गई। ओके। वो जब मैं 12th क्लास में था, जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, मैं कॉपी वॉपी नहीं बनाता था। 10th के बाद मैंने कॉपी नहीं बनाई स्कूल में। उस टाइम पे मैं क्या करता था, बुक लेता था, हाइलाइटर लेता था, हाईलाइट कर देता था बुक को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। और उसके जो मेन पॉइंट थे बस वही पढ़ता, मतलब जैसे बुक में क्या रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चैप्टर में, जो 80% वही पूछी जाती हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करके उनको पहले करता था। फिर बाकी दोबारा जब बुक पढ़ता था तो डिटेल चीज़ें पढ़ता था, ठीक है। तो जब मैं 2 3 4 बार वो जो 80% चीज़ें पूछी जाती हैं वो ना पढ़ लूँ, तो मतलब उसमें पूरा टाइम वेस्ट होता था। अगर मैं बिना हाइलाइटर के पढ़ता था, तो मैं चीज़ों को हाईलाइट कर देता था बुक में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उन पे ज़्यादा फोकस करता था, फिर जाके 20% चीज़ों पे फोकस करता था। तो मुझे उस टाइम पे याद आया। और फिर उसके बाद जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैं कॉपी में लिख लेता था। तो मुझे याद आया कि जब मैं फंस जाता था तो मैं क्या करता था, कॉपी पेन लेके बैठता था। फिर मैं बाद में देखता था कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, क्या नहीं पढ़ी, फिर जो नहीं पढ़ी उन पे फोकस करके पढ़ लेता था, समझे। तो जब समझ नहीं आता, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सोचो कि अब कैसे अचीव करना है जो मैंने सोच लिया, ठीक है। ठीक है, फिर करते हैं फिर मीटिंग को एंड, है ना। अब जो मैंने बताया उसको उसको इम्प्लीमेंट कर दो बस।